निताय की जय। श्री जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। जो भक्त प्रवचन सुनना चाहते हैं वो कृपा करके आगे आ जाएं। तो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 14। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो पेज नंबर 311 पर है ये श्लोक संख्या 14 अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान। तो पहले हम बोलेंगे, उसके बाद आप लोग दोहरा सकते हैं। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। शब्दार्थ। सततम निरंतर, कीर्तयन्तः कीर्तन करते हुए, माम मेरे विषय में, यतन्तः प्रयास करते हुए, च भी दृढ़व्रताः संकल्प पूर्वक, नमस्यन्तः नमस्कार करते हुए, च तथा, माम मुझको, भक्त्या भक्ति में, नित्य युक्ताः सदैव रत रहकर, उपासते पूजा करते हैं। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूते श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाचार्य निर्विशेषा सुनवादी पार्षद। तो आप लोग अनुवाद भी दोहरा सकते हैं। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए, भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। तो पहले हम थोड़ा तात्पर्य पढ़ेंगे, उसके बाद चर्चा करेंगे। तात्पर्य। तो सामान्य पुरुष को रबर की मुहर लगाकर महात्मा नहीं बनाया जा सकता। यहाँ पर उसके लक्षणों का वर्णन किया गया है। महात्मा सदैव भगवान कृष्ण के गुणों का कीर्तन करता रहता है। उसके पास कोई दूसरा कार्य नहीं रहता। वह सदैव कृष्ण के गुणगान में व्यस्त रहता है। दूसरे शब्दों में वह निर्विशेषवादी नहीं होता। जब गुणगान का प्रश्न उठे तो मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान के पवित्र नाम, उनके नित्य रूप
उनके दिव्य गुणों तथा उनकी असामान्य लीलाओं की प्रशंसा करते हुए परमेश्वर को महिमान्वित करे, उसे इन सारी वस्तुओं को महिमान्वित करना होता है। अतः महात्मा भगवान के प्रति आसक्त रहता है। जो व्यक्ति परमेश्वर के निराकार रूप ब्रह्म ज्योति के प्रति आसक्त होता है, उसे भगवत गीता में महात्मा नहीं कहा गया है। उसे अगले श्लोक में अन्य प्रकार से वर्णित किया गया है। महात्मा सदैव भक्ति के विविध कार्यों में यथा विष्णु के श्रवण कीर्तन में व्यस्त रहता है, जैसा कि श्रीमद् भागवत में उल्लेख है, यही भक्ति श्रवणम कीर्तनम विष्णु तथा स्मरणम है। ऐसा महात्मा अंततः भगवान के 5 दिव्य रसों में से किसी एक रस में उनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए दृढ़ व्रत होता है। इसे प्राप्त करने के लिए वह मनसा वाचा कर्मणा अपने सारे कार्यकलाप भगवान कृष्ण की सेवा में लगाता है। यही पूर्ण कृष्ण भावनामृत कहलाता है। भक्ति में कुछ कार्य हैं जिन्हें दृढ़ व्रत कहा जाता है, यथा प्रत्येक एकादशी को तथा भगवान के आविर्भाव दिवस जन्माष्टमी पर उपवास करना। ये सारे विधि विधान महान आचार्यों द्वारा उन लोगों के लिए बनाए गए हैं जो दिव्य लोक में भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के इच्छुक हैं। महात्मा जन इन विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं, फलतः उनके लिए वांछित फल की प्राप्ति निश्चित रहती है। जैसा कि इसी अध्याय के 2 श्लोक में कहा गया है, यह भक्ति न केवल सरल है अपितु इसे सुख पूर्वक किया जा सकता है। इसके लिए कठिन तपस्या करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मनुष्य सक्षम गुरु के निर्देशन में इस जीवन को गृहस्थ, सन्यासी या ब्रह्मचारी रहते हुए भक्ति में बिता सकता है। वह संसार में किसी भी अवस्था में कहीं भी भगवान की भक्ति करके वास्तव में महात्मा बन सकता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। ताप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो यह जो है 9वां अध्याय चल रहा है। तो भगवत गीता का 9वां अध्याय, यह जो है इस भगवत गीता का सबसे मिडिल पॉइंट है, सबसे मध्य में इस अध्याय को रखा गया है। और इस अध्याय का नाम भी क्या है? परम गुह्य ज्ञान। तो जो अत्यंत गुह्य है, यानी कि जो अत्यंत छिपा हुआ है, इस चैप्टर अध्याय का ही नाम है परम गुह्य ज्ञान। इसलिए इस अध्याय को बिल्कुल मध्य में रखा गया है भगवत गीता के, बाकी सारे चीज़ें बाद में। और यह अध्याय ही जो है बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। इसमें भगवान
अपने बारे में स्वयं बोल रहे हैं और अपने क्रियाओं को और अपने शक्तियों को किस तरह से वो संसार में उपस्थित हैं, किस तरह से संसार का पालन करते हैं और किस तरह से उनके भक्तगण उनका कीर्तन करते हैं। अपने से संबंधित जो बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान है, जो कि बड़े बड़े योगियों को भी नहीं पता चल पाता, ऐसे महत्वपूर्ण ज्ञान को भगवान अपने से संबंधित सारा ज्ञान यहाँ इस जो है श्लोक इस अध्याय में दे रहे हैं। तो शुरू में हम लोगों ने देखा कि शुरुआत में भगवान बता रहे हैं कि यह जो है ज्ञान कौन समझ सकता है, पहले श्लोक में बता रहे हैं। उसको समझने के लिए इसलिए कौन सा व्यक्ति समझ सकता है इस ज्ञान को? जो भगवान से ईर्ष्या रहित हो, जो भगवान को परम भगवान मानता हो। ईर्ष्या रहित होने का मतलब जो भगवान को, उनके महत्व को, उनकी सुप्रीम जो उनका सर्वोच्चता को ग्रहण करता हो। ऐसा नहीं कि भगवान के प्रति ईर्ष्यालु होकर उन्हें निराकारवादी बता दे या फिर भगवान को एक साधारण महापुरुष बता दे, कोई असाधारण महापुरुष। तो इस तरह से भगवान इसलिए सबसे पहले यही बता रहे हैं कि मैं बता तो रहा हूँ, लेकिन क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि तुम ईर्ष्या नहीं करते मुझसे। अर्जुन को ये बता रहे हैं इसको, इस ज्ञान को इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे से ईर्ष्या नहीं करते हो, इसलिए तुम इस चीज को समझ सकते हो। तो ईर्ष्यालु व्यक्ति जो भगवान से ईर्ष्या करता है वो इस ज्ञान को समझ नहीं सकता। तो आगे आपने देखा कि किस तरह से ये समस्त विद्याओं का, समस्त ज्ञान का राजा है और इस तरह से अश्रद्धालु पुरुष इसको जो है समझ नहीं पाएंगे। और अभी हाल ही के कल के श्लोक में या पिछले श्लोक में आपने देखा कि जो महात्मा लोग हैं उनका क्या स्वभाव होता है और वो किस तरह से भगवान की सेवा में निमग्न रहते हैं और उनके संरक्षण में रहते हैं और भगवान को किस दृष्टिकोण से देखते हैं, किस तरह से भगवान को समझते हैं। और उसी ही जो है श्लोक को आगे बढ़ाते हुए आज का श्लोक है कि महात्मा लोग जो है, महात्माओं का जो कार्य क्या होता है, उनके गुण क्या होते हैं, उनका कार्यकलाप क्या होता है, उसके बारे में इस श्लोक में हम चर्चा करेंगे। तो शुरुआत में सततम कीर्तयन्तो माम, तो सबसे पहला लक्षण क्या है महात्मा का? वो निरंतर भगवान की लीलाओं का वर्णन करता है, भगवान के असामान्य लीलाओं की प्रशंसा करता है और भगवान के गुणों का कीर्तन करता है। उसके पास दूसरा और कोई कार्य होता ही नहीं है। तो महात्मा का सबसे पहला लक्षण है कि वह निरंतर भगवान के गुणगान में लगा रहता है, भगवान के विभिन्न लीलाओं का महिमा गान करता रहता है। ये है मतलब सततम कीर्तयन्तो माम। तो सबसे पहले ही लाइन में प्रभुपाद लिखते हैं कि सामान्य पुरुष को रबर की मुहर लगाकर महात्मा नहीं बनाया जाता। जैसे कि आजकल बहुत सारे संस्थाओं में अलग जगहों पे लोग जो है, या फिर कई बड़े घरों में या किसी बड़ी परंपरा में सिर्फ जन्म लेने मात्र से लोग या कुछ उसके परोपकारी कार्यों को देख करके उसको क्या संबोधित कर देते हैं? महात्मा संबोधित करते हैं। बस लेकिन एक्चुअल में महात्मा शब्द क्या है, उसका अर्थ क्या है, वो यहाँ पे बताया जा रहा है। जैसे कि हमारे देश के एक बहुत अच्छे नायक को भी महात्मा कह के संबोधित किया जाता है, लेकिन महात्मा शब्द का ये अर्थ यहाँ पे यह नहीं बताया जा रहा है। भगवत गीता ऐसे कार्यों को महात्मा स्वीकार नहीं करती। भगवत गीता के अनुसार ऐसा नहीं कि कुछ लोगों को रोटी कपड़ा मकान दिला दिया, कुछ फॉलोअर्स बना लिए, कुछ अनुयायी बना लिए बहुत ज़्यादा, या कुछ मनगढ़ंत कुछ तरकीबें बता दी किसी को, या किसी प्रकार से जो है प्रसिद्धि प्राप्त कर ली। ऐसे व्यक्ति को महात्मा स्वीकार नहीं करती है। भगवत गीता के अनुसार ऐसे व्यक्ति को महात्मा नहीं कहा जा सकता। महात्मा का सबसे पहली क्वालिटी क्या है? सबसे पहला लक्षण यह है कि वह निरंतर भगवान के गुणों का गान करता है।
सततम कीर्तयन्तो माम। सततम का मतलब निरंतर, हमेशा, यानी कि 24 घंटे उसके पास और कोई कार्य होता ही नहीं है। अगर और कोई कार्य दिखता भी है तो वो भी उस भगवान के गुणगान से संबंधित ही होगा। भगवान के भक्तों या भगवान के भक्तों के बीच के संबंधों के बारे में ही वह होगा, या फिर कोई कार्य भी होगा तो भगवान की सेवा के लिए ही होगा। तो इसका मतलब है ये सततम। सततम में 24 घंटे। अब प्रश्न उठता है, कोई व्यक्ति 24 घंटे कैसे भगवान का गुणगान कर सकता है? वह एक्चुअली खाएगा नहीं, सोएगा नहीं और दैनिक कार्यकलाप कैसे करेगा वो, अगर 24 घंटे सिर्फ भगवान के भजन में लगेगा तो यहाँ सततम को इस तरह से समझ सकते हैं कि वह कोई भी कार्यकलाप करता है तो वह किसके लिए करता है? भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए किया गया कार्य वास्तव में भगवान की महिमा गान ही है। तो भगवान को महिमान्वित करने का वह प्रयास करता है। ऐसा नहीं कि जो है भगवान के नाम पे अपनी महिमा का गान करें। तो वास्तव में आज के समाज में यही प्रथा चल पड़ी है कि हर तरफ व्यक्ति यही सोचता है कि किस प्रकार मेरी महिमा का गान हो। वह चाहे भौतिक बुद्धि का उपयोग करके कुछ आविष्कार करके वो नाम कमाए, चाहे कुछ दान दक्षिणा दे करके वो एक नाम लिखवा दे किसी मंदिर धर्मशाला या उससे नाम कमाना चाहता है, या फिर एक राजनेता के रूप में अपने आप को महिमान्वित करना चाहता है, या फिर कोई आध्यात्मिकता से कोई थोड़ा बुद्धिमान अपने आप को समझता है तो थोड़ा आध्यात्मिकता से जोड़ करके भगवत गीता, भागवतम या धार्मिक पुस्तकों पे कुछ अपने मनगढ़ंत विचार प्रकट करके अपना जो है अपने आप को महिमान्वित करना चाहता है। तो इसी संदर्भ में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भारत में आज लगभग सैकड़ों से ज्यादा प्रतियां, सैकड़ों तरह के प्रकाशन हैं भगवत गीता के, और शायद ही कोई प्रामाणिक है। हर प्रकाशन में क्या है, न्यूनाधिक रूप से लेखक भगवान को माध्यम बनाकर अपने आप को ग्लोरीफाई करना चाहता है, अपने आप को महिमान्वित करना चाहता है। तो ये लोग जो है महात्मा के कैटेगरी में नहीं आ सकते। तो इस तरह से भगवान के प्रति जो महात्मा होता है वो आसक्त रहता है, और इसीलिए वह जो है हर समय भगवान की महिमा का गान कर सकता है। क्योंकि व्यवहारिक उदाहरण में भी आप देखें, अगर आप हम किसी वस्तु से या किसी व्यक्ति से आसक्त होते हैं, एक छोटे से उदाहरण को देखें, अगर कोई बच्चे में अपने आसक्त होता है तो जिससे मिलता है वो अपने बच्चे की प्रशंसा करता है। वो जहां भी जाता है वो अपने ही लड़के के बारे में सोचता है। कोई भी उससे संबंधित चीजें दिखेंगी, कोई भी गुण दिखेगा किसी में, तो सीधे उसके दिमाग में आएगा कि मेरा बच्चा भी ये जानता है, मेरे बच्चे में भी ये खासियत है। तो इसी प्रकार से क्योंकि भक्त भगवान से आसक्त होता है, इसलिए वह 24 घंटे भगवान का गुणगान कर सकता है। इसलिए जो है वह महात्मा कहा जाता है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो व्यक्ति परमेश्वर के निराकार रूप ब्रह्म ज्योति के प्रति आसक्त होता है उसे भगवद गीता में महात्मा नहीं कहा जाता, उसे महात्मा नहीं कहा गया। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति ब्रह्म ज्योति के प्रति आसक्त होता है वह भगवान के अस्तित्व को ही नकार देता है। भगवान के अस्तित्व को ही नकार देता है, बोलता है भगवान का साकार रूप है ही नहीं है, भगवान तो ब्रह्म ज्योति है। तो ऐसा व्यक्ति जो पिता से सारी सामग्री ग्रहण करे, सारा उपभोग पिता की वस्तुओं का करे,
और उसके बाद जब पिता की सेवा की बात कर रहे आए या पिता से प्रेम करने की बात आए तो बता दे पिता है ही नहीं, पिता का स्वरूप ही नहीं है। तो यह क्या है? घोर कृतघ्नता है भगवान के प्रति। इसलिए कहा जाता है मायावादी कृष्ण अपराधी। ऐसे सारे व्यक्ति जो भगवान के स्वरूप को नहीं मानते हैं वो क्या कहलाते हैं? भगवान कृष्ण के प्रति अपराधी कहलाते हैं या ईर्ष्यालु कहलाते हैं। तो ऐसे लोग जो है कितने भी प्रसिद्धि प्राप्त करना लें, कितने भी जो है भोली भाली जनता को भगा करके बहुत सारे अनुयायी क्यों न बना लें, वो महात्मा नहीं कहे जा सकते। श्रील प्रभुपाद एक बार बोलते हैं जैसे नोबेल प्राइज के ऊपर, तो जैसे कई सारे लोग नोबेल प्राइज देते हैं तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं अगर किसी एक जानवर को कई सारे जानवर मिल करके कुछ प्रशंसा कर दें तो उसे क्या फायदा? एग्जैक्ट वर्ड प्रभुपाद गधे की यूज करते हैं, गधे का, ये जो दिन रात हार्ड वर्क करते रहते हैं और इंद्र तृप्ति के पीछे होते हैं, उसका जो है गधे से तुलना करते हैं। तो अगले इसमें बताया गया कि अगले श्लोक जब आप पढ़ेंगे तो उसमें ये क्लियर करेंगे कि उन्हें क्या कहा जाता है। श्रील प्रभुपाद डायरेक्ट नहीं बोल रहे हैं कि उनको क्या कहा जाता है, दुरात्मा कहा जाता है या कुछ और कहा जाता है, बता रहे हैं कि अगले श्लोक में बताएंगे। तो भक्ति के अलग अलग कार्यों में महात्मा व्यक्ति लगा रहता है जिससे कि वह भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन में व्यस्त रहता है। अब एक चीज और आती है कि वह भगवान के महिमा गान कैसे कर सकेगा जब भगवान के बारे में सुनेगा। तो इसलिए श्रवण कीर्तन जो विधि है, श्रवण करेगा व्यक्ति तो फिर कीर्तन भी कर पाएगा। अगर कुछ सुनेगा भगवान के बारे में तभी बोल भी पाएगा। तो श्रीमद् भागवत में इस तरह से 9 जो है भक्ति की विधियां हैं, इसमें से सब बहुत महत्वपूर्ण हैं 3 विधियां, श्रवण कीर्तन और स्मरण। सबसे पहला शुरू होता है श्रवण से। जैसे कि श्रीमद् भागवत में ही वर्णन आता है श्री रुक्मिणी जी का भगवान के गुणों का श्रवण करने। श्री रुक्मिणी जी जो है भगवान को कभी देखी नहीं थी, कृष्ण को कभी देखा नहीं था, लेकिन क्योंकि उनके यहाँ बहुत सारे साधु संत आते थे, भगवान के भक्त आते थे और उनके पिता जो है बहुत अच्छी तरह से उनका सत्कार करते थे साधुओं का। और राज दरबार में, राजघराने में उस समय ये प्रथा थी कि जब कोई साधु संत आते थे तो घर के जो सदस्य उनसे कृष्ण कथा सुनने का लाभ उठाते थे। आज वो प्रथा समाप्त हो चुकी है। आज अगर कोई साधु संत आते भी हैं तो लोग जो है घर के बाहर से ही यह अनुमान लगाते हैं कि शायद इनको कुछ चाहिए, कुछ भिक्षा दे करके घर में अंदर नहीं बुलाते, वापस ही लौटा देते हैं घर के बाहर से ही। लेकिन पहले के जमाने में ऐसा नहीं था। पहले लोग साधु संतों का महत्व समझते थे और जब कोई साधु महात्मा घर पे पहुंचते थे तो उनसे भगवान के बारे में श्रवण करने का लाभ उठाते थे। तो इस तरह से रुक्मिणी जी का उदाहरण आता है जो कि साधु संतों से, भगवत भक्तों से भगवान के बारे में निरंतर श्रवण करती थी और केवल श्रवण करने मात्र से वो भगवान में अत्यंत आसक्त हो गई। और इस तरह से उन्होंने, जब उनका विवाह की योजना बनाई गई शिशुपाल के साथ, तो वो जो है क्योंकि पूर्ण रूप से भगवान में आसक्त हो चुकी थी तो वो किसी और को स्वीकार नहीं कर सकती थी। तो इसलिए उन्होंने फिर भगवान को संदेश भेजा और भगवान ने उनको स्वीकार किया। उसी प्रकार से भक्त जो है जब पूर्ण रूपेण भगवान में आसक्त हो जाता है, भगवान की गुण लीलाओं को सुनते हुए, तो वह किसी अन्य वस्तु को या अन्य व्यक्ति को स्वीकार नहीं कर सकता और वो सिर्फ और सिर्फ भगवान को ही अपना लक्ष्य बनाता है। और जब इस तरह से वो
भगवान को लक्ष्य बना लेता है, माम एकम शरणम व्रज सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, माम एकम, दूकम नहीं, माम एकम जब हो जाता है, सिर्फ भगवान को लक्ष्य बना लेता है, तो उस समय क्या करते हैं, भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि महाशुचः, तो भगवान उसके समस्त प्रकार के अनर्थों को, पापों को, सारे दुविधा को दूर करके उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे बताइए, महात्मा अंत भगवान के 5 दिव्य रसों में से किसी एक रस में उनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए दृढ़ व्रत रहता है। तो 5 रस में 5 रस इस प्रकार से हैं, 5 प्रकार के संबंध होते हैं भगवान के साथ। भक्तों के जो है 5 संबंधों में से कोई एक संबंध या कई बार सारे संबंध एक साथ भी होते हैं। तो उन 5 संबंधों से जो रस प्राप्त होता है उसे 5 रस बोलते हैं। उसी को यहाँ पे इंगित किया गया है। 5 संबंध कौन कौन से हो सकते हैं कि कोई भक्त भगवान से शांत रस में जुड़ा हो सकता है, शांत भाव में, और दूसरा दास्य भाव में जुड़ा हो सकता है, भगवान को अपना मालिक समझता है और भगवान की सेवा करने के लिए उद्यत रहता है। तीसरा है वात्सल्य भाव से भगवान से जुड़ा होता है, यानी भगवान को अपना पुत्र या एक बच्चे की तरह भगवान को स्वीकार करता है। भगवान को भगवान की तरह नहीं बल्कि उनको अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करता है, तो वात्सल्य रस होता है। और फिर सखा भाव के रूप में भगवान के साथ संबंधित होता है, भगवान को अपना मित्र मानता है, अपना सुहृद मानता है और भगवान के साथ जो है उस भाव में अपना आदान प्रदान करता है। या फिर भक्त जो है भगवान से माधुर्य भाव में संबंधित होता है, जो कि पति पत्नी का या प्रेमी प्रेमिका का जो प्रेम होता है, जो संबंध होता है, उस भाव में भगवान को देखता है। तो इस प्रकार से 5 प्रकार के संबंध हैं और भक्तों के स्वभाव के अनुसार उनको उस प्रकार का रस या आनंद प्राप्त होता है उससे। तो कई बार यह अलग अलग रस भी होते हैं और कई भक्तों में जो है यह सामान्य रूप से और एक से ज्यादा रसों में भी संबंध हो सकते हैं। तो ये जो है 5 दिव्य रस हैं जिसमें भक्त भगवान से जुड़ा हुआ होता है। वास्तव में इस संसार में केवल भगवान ही ऐसे हैं जो कि आपके सारे संबंधों को पूर्ण कर सकते हैं। भगवान एक ऐसे व्यक्ति हैं कि एक ही समय में मालिक भी बन सकते हैं, नौकर भी बन सकते हैं और उदासीन भी हो सकते हैं, पुत्र भी बन जाएंगे, मित्र भी बन सकते हैं और प्रेमी भी बन सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ भगवान की यह विशेषता है जो कि एक साथ सारे संबंधों को प्रकट कर सकते हैं। बाकी संसार में कोई भी व्यक्ति हो, कोई आपका मित्र हो, कोई पुत्र हो, पिता हो, कोई भी संबंध शाश्वत नहीं रह सकते। वो एक समय में एक ही संबंध प्रदर्शित कर सकते हैं, वो भी कुछ समय के लिए। कुछ समय के बाद वो संबंध भी खत्म होने वाला है। लेकिन भगवान एक ऐसे व्यक्ति हैं कि एक ही साथ आप जो संबंध स्थापित करना चाहें भगवान के साथ, वह संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो यह खास एक विशेषता है भगवान की। तो यहाँ पे एक शब्द आया है दृढ़ व्रत। दृढ़ व्रत होता है इस सानिध्य प्राप्त करने के लिए। दृढ़ व्रत, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डिटरमिन्ड, यानी पूरी तरह से दृढ़ निश्चय होता है उसका। प्रभुपाद इसमें तात्पर्य में
उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे भक्त लोग एकादशी व्रत करते हैं, कल अभी निर्जल एकादशी का व्रत था, तो कई सारे भक्तों ने जो है पूरे दिन जल तक पान नहीं किया। तो इसमें बहुत डिटर्मिनेशन की आवश्यकता है, दृढ़ता की आवश्यकता है, अदरवाइज बड़ा मुश्किल है। तो इसके लिए जो है दृढ़ व्रत होना जरूरी है भक्ति के। हरे कृष्णा। बातें नहीं, यहाँ पर कौन बातें कर रहा है? जिनके बच्चे शोर कर रहे हैं उनको संभालिए। बच्चे को संभाल नहीं सकते, कृपा करके बाहर ले जाएं। यहाँ पर बच्चे बिल्कुल शोर नहीं करेंगे। जितने दर्शनार्थी हैं शांतिपूर्वक दर्शन करेंगे, आपस में बातें नहीं करेंगे। सबको इशारा करिए चुप रहने का। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार से दृढ़ व्रत कहा गया है। तो कोई भी तपस्या करने के लिए क्या होगा? दृढ़ व्रत की आवश्यकता है, दृढ़ता की आवश्यकता है। तो जैसे भगवान ऋषभदेव अपने पुत्रों को तपस्या के तपो दिव्यम पुत्र का, तपस्या किसके लिए? भगवान की प्रसन्नता के लिए, दिव्य तपस्या। वैसे तपस्या तो सभी कर रहे हैं। इस प्रचंड गर्मी में सभी बाहर घूम रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, सब कुछ। तो तपस्या सबको करनी पड़ रही है एक्चुअली। कोई सड़क पे ऑफिस जा रहा है, बहुत परिश्रम करना पड़ रहा है, बहुत तपस्या उठानी पड़ती है, लेकिन वह तपस्या ज्यादा फायदा कराने वाली है नहीं। वह तपस्या क्षणिक आनंद तो नहीं कर सकते, एक मिराज की तरह है, मृग मरीचिका जिसको बोलते हैं। लेकिन कौन सी तपस्या की यहां बात की जा रही है? तपो दिव्यम। तो इसमें दृढ़ता की आवश्यकता होती है। जैसे एकादशी को तथा भगवान के अलग अलग उत्सवों पे, भगवान के आविर्भावों पे एक उपवास करना, ये जो है दृढ़ व्रत कहा जाता है। या फिर नियमों का पालन करते हैं हम। हमारे संस्था में 4 नियम बताए गए हैं। वो 4 नियम क्या क्या हैं? मांसाहार न करना, जुआ न खेलना, अवैध स्त्री संबंध न बनाना, किसी प्रकार का नशा न करना। ये 4 नियम हैं। और आज की भौतिक सभ्यता जो है इसी 4 पे आधारित चल रही है हर तरह से। इसी 4 में स्वतंत्रता चाहते हैं लोग। तो इसलिए इसको पालन करने के लिए भी दृढ़ व्रत होना पड़ता है, दृढ़ता की आवश्यकता है। तो महात्मा जन इन विधि विधानों का दृढ़ता पूर्वक पालन करते हैं, क्योंकि वो जो है दिव्य लोक में भगवान का सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं। तो इसलिए क्योंकि वो दृढ़ता पूर्वक उसका पालन करते हैं, इसलिए उनका वांछित जो फल की प्राप्ति है वो भी निश्चित होती है, क्योंकि वो निश्चित रूप से भगवान का भजन कर रहे हैं दृढ़ता पूर्वक। तो भगवान जो है उनके लिए क्या बोलते हैं? तेसाम सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। तो जब दृढ़ व्रत होकर के निरंतर जब भगवान की भजन करते हैं तो भगवान भी उनकी सहायता करते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद एक जगह लिख रहे हैं कि गॉड हेल्प्स दोज हेल्प्स देमसेल्व्स। जो खुद की सहायता करना चाहते हैं उन्हीं की सहायता भगवान भी करते हैं। तो यानी कि जो भगवान की प्राप्ति के लिए दृढ़ता पूर्वक प्रयास करते हैं उनको भगवान पूर्ण रूप से सहायता प्रदान करते हैं, और इस तरह से जो है उनको बुद्धि प्रदान करते हैं किस तरह से वो आगे बढ़ें। तो इसलिए उनके जो इच्छित फल है उसका प्राप्ति बिल्कुल निश्चित हो जाती है, क्योंकि भगवान उसका जिम्मा ले रहे हैं ना। योगक्षेमम वहाम्य हम। तो इस तरह से ये एक और श्लोक आता है, सतताम कीर्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते। तो इस तरह उसमें भी भगवान जो है बोलते हैं कि वो योगक्षेम को वहन करते हैं। तो इसलिए
पूर्ण रूप से उनका जो है वांछित फल की प्राप्ति, उनका रिजल्ट जो है सिक्योर हो जाता है। इसलिए भक्त कभी भी अपनी आयु बढ़ाने का प्रयास नहीं करता, या अपनी संपत्ति बढ़ाने का प्रयास नहीं करता, या अपनी भौतिक सुख सुविधाओं में जो है वृद्धि करने का प्रयास नहीं करता। वह हमेशा भगवान पर निर्भर होकर भगवान की सेवा करने का प्रयास करता है। अब लास्ट के पैराग्राफ में भगवान इस भक्ति के गुण को बताते हैं कि यह भक्ति जो है, जैसा कि इसी अध्याय के द्वितीय श्लोक में कहा गया है, इसी शुरुआत में ही बताया गया कि यह भक्ति न केवल सरल है अपितु इसे सुखपूर्वक किया जा सकता है। इसके लिए कठिन तपस्या करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो जो तपस्याएं बहुत छोटी हैं भक्ति में, आसन लगा के जंगल में जाके या कंदराओं में रह करके तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। ये भक्ति को क्या बताते हैं? आनंदमयो अभ्यासात, यानी कि इसका अभ्यास भी आनंदमय है। रिजल्ट तो आनंदपूर्ण है ही, उसका कोई कल्पना ही नहीं कितना आनंद है, परंतु इसका अभ्यास भी आनंदमय है। आप शुरू से कभी मंदिर आके देखिए किस तरह से भक्त लोग जो है सुबह उठ करके भगवान की आरती में आनंद पूर्वक कीर्तन करते हुए, नृत्य करते हुए भगवान के नामों का जप करते हैं, भगवान की कथाओं का श्रवण करते हैं, सुंदर प्रसाद ग्रहण करते हैं भगवान को भोग लगाया हुआ। और इस प्रकार से बहुत ही आनंदपूर्ण अभ्यास है। अभ्यास करने में भी आनंद है, इसलिए भक्ति में जो है कोई नुकसान नहीं है। यह आसान तो है ही है और साथ में सुखकर भी है। तो इसलिए मनुष्य को क्या करना चाहिए कि सक्षम गुरु के निर्देशन में वह किसी भी रूप में, इवन भक्ति इतना पावरफुल है, इतना शक्तिशाली है कि इसमें जो है गृहस्थों को भी स्वीकार किया जाता है। बाकी भगवत साक्षात्कार के किसी भी तरीके में गृहस्थों को स्वीकार नहीं करते। वो चाहे ज्ञान योग हो, चाहे ध्यान योग हो, चाहे कर्म योग हो। अगर कर्मयोग की बात करते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, कर्मयोग को स्कूल में नहीं लिया जाता। कर्मयोग में भी निष्काम कर्मयोग जो है वह ज्ञान योग के समकक्ष आता है। तो इन सब प्रोसेस, इन सब तरीकों में नैष्ठिक ब्रह्मचारी चाहिए होता है। या तो वह पूरी तरह से घर बार छोड़ के विरक्त होकर के ही बाकी तरीकों को अपना सकता है। लेकिन भक्ति योग में जो है गृहस्थों को भी स्वीकार किया जाता है। क्यों? क्योंकि भक्ति योग का जो तरीका है वो इतना पूर्ण है, इतना शक्तिशाली है कि सबको जो है शुद्ध कर देता है। जो इंद्रिय तृप्ति की भावना है उसको फोर्सफुली, अलग तरह से जबरदस्ती रोकने का प्रयास करना नहीं होता। जब व्यक्ति भक्ति में आनंद का अनुभव करता है, भक्ति के स्वाद को चख लेता है, तो जो भौतिक, जो निस्वाद वस्तुएं हैं, जो बेकार की वस्तुएं हैं, उनका स्वाद स्वतः ही क्षीण हो जाता है। श्रील प्रभुपाद एक एनालॉजी देते हैं, एक कंपैरिजन देते हैं। यह सुअर है, सुअर गंदे कीचड़ को छानता रहता है, लेकिन उसको अगर घी चीनी से बनी हुई मिठाई पसंद नहीं आती है। तो उसी प्रकार श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, जो बहुत ही भौतिक कर्मी लोग हैं उनको तरह तरह की गंदी वस्तुओं में, जो न्यूज, जो अखबारों के गंदी जानकारियों जो है, गंदे सूचनाएं हैं, तरह तरह प्रकार के जो है इंद्रिय भोगों में ही आनंद आता है। उन्हें भगवत नाम के श्रवण कीर्तन में आनंद नहीं आता है। तो बड़ा ही जो है
निंदनीय बताया है श्रील प्रभुपाद ने। तो इस तरह से जो है भक्ति बहुत ही पावरफुल, शक्तिशाली एक साधन है। इसलिए हम सबको जो है भगवान के श्रवण कीर्तन के माध्यम से भक्ति मार्ग में जुड़ना चाहिए, और इस तरह संसार में किसी भी अवस्था में कहीं भी भगवान की भक्ति करके वास्तव में कोई भी व्यक्ति महात्मा बन सकता है। अब मैं यहीं पे विराम देता हूँ, और प्रभु जी कुछ बताना चाहेंगे इसमें से? श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रभु जी ने बहुत अच्छा समझाया, और प्रभुपाद जी का तात्पर्य भी बहुत ही दिव्य है। तो इस श्लोक में जो भगवान शब्द प्रयोग कर रहे हैं दृढ़ व्रता, तो दृढ़ व्रता का मतलब है कि जिन्होंने दृढ़ निश्चय किया हुआ है। तो दृढ़ निश्चय किया है कि कृष्ण को प्रसन्न करना है, और कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए अगर पूरी दुनिया भी नाराज हो तो पूरी दुनिया को भी नाराज करता है कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। ऐसा है दृढ़ निश्चय। एक किसी ने भजन बनाया है, मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे, है ना। तो मतलब कहने का यह है कि अगर पूरी दुनिया भी एक तरफ हो जाए, है ना, लेकिन वो जो है कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, है ना, दृढ़ व्रता। जैसे इन्होंने रुक्मिणी महारानी का जो है चरित्र बतलाया, तो रुक्मिणी महारानी ने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि अगर इस जीवन में मुझे कृष्ण पति के रूप में नहीं प्राप्त हुए तो मैं शरीर छोड़ दूंगी। बातें नहीं, इधर करताल दो, करताल नहीं, हरि बोल। ये मैं करताल से जो है उनको चुप कराता हूँ, करताल भी नहीं है। बातें नहीं, आप लोगों से बार बार प्रार्थना की जा रही है कि बातें ना करें आपस में, ये नहीं सुनेंगे। तो रुक्मिणी महारानी ने बातें नहीं, आपस में कोई बातें नहीं करेगा। कौन बातें कर रहा है आपस में? इनको इशारा करिए, कौन लोग बातें कर रहे हैं आपस में? तो रुक्मिणी महारानी ने दृढ़ निश्चय किया था कि अगर इस जीवन में मुझे कृष्ण नहीं प्राप्त हुए, क्योंकि बेचारी अबला लड़की है, उसके तो जो है बस में, नियंत्रण में कुछ भी नहीं है, तो उसने निश्चय कर लिया था इस जीवन में अगर कृष्ण नहीं प्राप्त हुए तो बिना खाए पिए शरीर को सुखा दूंगी और शरीर त्याग दूंगी, और चाहे कितने जन्म लेने पड़े, लेकिन मैं हर जन्म में बिना खाए पिए शरीर को त्यागती रहूंगी जब तक मुझे कृष्ण ना प्राप्त हो। तो ये है दृढ़ निश्चय। तो दृढ़ निश्चय जैसे प्रभुपाद ने भी दृढ़ निश्चय किया था। तो देखिए 70 साल की अवस्था, लेकिन उनके गुरु महाराज ने आदेश दिया कि पश्चिम में कृष्ण भावनामृत का प्रचार करो, तो प्रभुपाद गए, है ना। तो किसकी हिम्मत है 70 साल की अवस्था में अकेले, पास में पैसा भी नहीं, दिल के दौरे पड़े, समुद्री जहाज में दिल के दौरे पड़े, 2 दिल के दौरे पड़े, और उनको लगा कि अगर तीसरा दौरा पड़ेगा तो शरीर छूट जाएगा, लेकिन दृढ़ निश्चय किया था। तो उन्होंने जो जहाज के कर्मचारी थे उनको भी नहीं बताया, अपने जो है अपने बीमारी के बारे में उनको भी नहीं बताया, क्योंकि कोई इस पक्ष में नहीं था कि वो जाएं अमेरिका, अकेले जाएं। मृत्यु के बहुत निकट हैं, क्यों जा रहे हैं?
और अगर वो बताते किसी को तो लोग क्या कहते कि आपसे पहले ही कहा था कि मत जाओ, क्यों मरने के लिए जा रहे हैं, है ना। तो प्रभुपाद ने किसी को भी नहीं बताया, एक लोटा पानी भी नहीं मांगा किसी से, ना दवाई मांगी, केवल कृष्ण से प्रार्थना की कि अब आपकी ही इज्जत है, अगर मेरी इज्जत गई तो आपकी इज्जत गई, है ना। क्योंकि मैंने आपके बल पर ही ये आश्वासन दिया है कि मैं कृष्ण भावनामृत का प्रचार करके और सुरक्षित वापस आऊँगा। सुमति मुरार जी जिनके जो है वो समुद्री जहाज था, तो उनको प्रभुपाद ने कहा था कि मुझे कुछ नहीं होगा, मैं जाऊंगा अमेरिका और कृष्ण भावनामृत का प्रचार करूंगा और वापस आऊंगा, है ना। अब कैसे किस मुंह से बोले कि मैं बीमार हूँ और मेरी सहायता करो। तो कृष्ण से ही प्रार्थना की और कृष्ण ने उनको सपना दिया, प्रभुपाद को सपना दिया। क्या सपना दिया कि प्रभुपाद नाव में बैठे हैं और कृष्ण नाव चला रहे हैं और कहते हैं कि भक्ति वेदांत तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, है ना। और समय से फिर क्या हुआ कि प्रभुपाद की सुरक्षा के लिए प्रशांत महासागर सचमुच प्रशांत हो गया, मतलब लहरें बिल्कुल शांत हो गई, लहरें शांत हो गई और प्रभुपाद का जो जीवन है उसकी रक्षा हो गई। उनका जो स्वास्थ्य है वो सुरक्षित हो गया। तो ये इसको कहते हैं दृढ़ता, दृढ़ निश्चय के साथ भजन करते हैं। तो अगर कुछ कठिनाई है तो कृष्ण से ही बताते हैं, और किसी से नहीं बताते हैं, है ना। तो इसको कहते हैं दृढ़ व्रता। और पिछले श्लोक में अनन्य मनसो ये सब था। तो ये जो है मतलब महात्मा के लिए भगवान ने शब्द प्रयोग किए अनन्य मनसो। अनन्य मनसो का मतलब है और किसी का जो है मन से चिंता नहीं करना, और अन्य का जो है मन से भी शरण नहीं लेना, अनन्य मनसो, है ना। और कहा गया है नमस्यन्तश्च माम भक्त्या, भक्तिपूर्वक मुझे नमस्कार करते हैं, कीर्तन करते हैं और भक्तिपूर्वक मुझे नमस्कार करते हैं, है ना। तो ऐसा कीर्तन नहीं करते जैसे प्रभु जी बता रहे थे कि मायावादी लोग, तो मायावादी लोग तो कीर्तन करते हैं और आगे चल कर के अपनी थोड़ी सी बात जोड़ देते हैं, हम भी वही हैं, और वो सब कुछ बेकार, जितना कीर्तन है सब बेकार हो गया। मायावादी क्या कहते हैं, कृष्ण का खूब गुणगान करेंगे और बाद में एक बात जोड़ देते हैं, हम भी वही हैं, और वो सब कुछ हो गया बेकार, है ना। लेकिन नमस्यन्तश्च माम भक्त्या का मतलब है कि निरंतर मुझे नमस्कार करते हैं। वो नहीं होता कि हम भी वही हैं या हम वही बन जाएंगे। तो अभी तो हम कीर्तन कर रहे हैं कृष्ण का, आगे चल करके हम भी वही बन जाएंगे। तो इस प्रकार का विचार नहीं होता है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, जीव का स्वरूप है कृष्ण का नित्य दास। तो नित्य दास है, ऐसा नहीं है कि संसार में कोई नौकरी करता है आगे चल कर के वो बॉस बन जाता है ना। तो ऐसा नहीं है कि आगे चल कर के हम भी जो है स्वामी बन जाएंगे या कृष्ण बन जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, नित्य दास है, तो वो महात्मा है। तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, ये जो हरे कृष्ण आंदोलन है, ये लोगों को महात्मा बना रहा है ना। अन्यथा इधर से नहीं, इधर से नहीं, इधर से नहीं, अन्यथा लोग जो है क्या बन रहे हैं, दुरात्मा बन रहे हैं। दिखावा करते हैं भक्ति का और अंत में सोचते हैं कि हम भी बन जाएंगे, भगवान बन जाएंगे, है ना। तो ये जो है मतलब जो सिद्धांत है, वैष्णवों का सिद्धांत है, ये बहुत आवश्यक है जानना। हरि बोल। ग्रंथराज भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा पार्थसारथी ललिता विशाखा की जय, श्री श्री गौरताई भगवान की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्री श्री प्रहलाद नरसिंह देव की जय हो।